हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल विराट तेतरवाल में स्वागत है। आज मैं आपको एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक फैलाएं और औरों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कोई भी चैनल चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आगे तक फैलाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो हैं उनको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है और किस बेस पे डिवाइड किया गया है और उनका क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होता है। इसका जो है वो आधा पार्ट मैं आज ले रही हूँ और आधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी। अब मैं बात करती हूँ कि जो बायोलॉजी है उसी से बने हैं जो बॉटनी और जूलॉजी। हम जूलॉजी ब्रांच का हैं वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वर्ड था सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका क्या मीन है और ये वर्ड दिया किसने था। तो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी वर्ड की। तो ये लेमार्क और ट्राविरनस ने दिया था। ट्राविरानस और लेमार्क दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो बायोलॉजी वर्ड दिया था। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन, मतलब कि जीवों का अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। जो जीव हैं उनकी जो स्टडी होती है उससे बायोलॉजी वर्ड का मीन होता है। फिर हम बात करें जो बायोलॉजी है उसके फादर किसको बोला गया है। कई बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि जो एनिमल्स हैं उनको जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उनके मतलब दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। उनके जो अंदर ब्लड होता है उसके कलर के बेस पर, एनाइमा और इनाइमा। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनाइमा के अंदर कलर जो है यानी कि रेड कलर है वो एब्सेंट होता है, इसलिए ए से एब्सेंट याद रखना। जो एनाइमा है और उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, उसका कलर रेड नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर आरबीसी नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल आते हैं स्पंज, नाइडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है, इनको एनाइमा के अंदर रखा गया है। दूसरा आता है इनाइमा के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, इसलिए ए से एब्सेंट याद रखना कि इसके अंदर रेड कलर नहीं होता है और इनाइमा के अंदर रेड कलर होता है। इसके अंदर सारे वर्टिब्रेट्स को रखा गया है, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म हैं या फिर एनिमल्स हैं उन सभी को रखा गया है इनाइमा के अंदर, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, यानी कि आरबीसी है वो प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हम बात करें जो एनाइमा है उसको भी दो वर्ग में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो विविपेरस और दूसरा है ओविपेरस। विविपेरस के अंदर क्या होता है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस जाइगोट से बेबी का जन्म होता है, यानी कि बच्चा बनता है। जबकि जो ओविपेरस है उसके अंदर बच्चे का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है या जो भी एनिमल है वो अंडा देता है, यानी कि ओविपेरस जो होते हैं वो अंडे देते हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं देते। जबकि जो विविपेरस होते हैं वो बच्चे को बोर्न करते हैं। इसके अंदर मैमल्स को रखा गया है। विविपेरस के अंदर मनुष्य आ गया, पशु आ गए, इनको इसी के अंदर रखा गया है। मैमल्स में एग्जाम्पल में हम ह्यूमन और
जो हमारे घर में पालतू पशु होते हैं उनको ले सकते हैं, वो बच्चे को बोर्न करते हैं, ना कि अंडे देते हैं। ओविपेरस ये अंडे देते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल में मेमल्स को छोड़कर जो 4 टेट्रापोड के पार्ट हैं, पिपाइसेज हैं यानी कि फिशेज हैं, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, एवीज है, ये चारों अंडे देते हैं, इसीलिए उनको ओविपेरस के अंदर रखा गया है। फिर कई बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एक बुक का नाम दिया जाता है, सिस्टेमा नेचर, यानी कि सिस्टेमा नेचर बुक है, इसके ऑथर कौन है। सिस्टेमा नेचर जो बुक है वो कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने लिखी थी। कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनकल्चर जो कॉन्सेप्ट है यानी कि द्विनाम पद्धति है, वो कैरोलस लिनियस ने ही दी थी। जो कैरोलस लिनियस हैं, इन्हीं को मॉडर्न जो टेक्सोनोमी है, यानी कि जो मॉडर्न टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकरण की जो नई शाखा बनी है, यानी कि जो नई पद्धति है, यानी कि जिस अभी जो मतलब हमारे इस टाइम में जो पद्धति चल रही है ना कि भाई जो है ऑर्गेनिज्म उनका साइंटिफिक नोमेनकल्चर, तो मॉडर्न जो दिया गया था ना, उस मॉडर्न टेक्सोनोमी के जो फादर हैं वो भी कैरोलस लिनियस ही हैं। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दी थी। और जो मॉडर्न टाइम में हम जो पढ़ रहे हैं, इस टाइम जो हम पढ़ रहे हैं नोमेनकल्चर की जो कॉन्सेप्ट है, वो हम कैरोलस लिनियस वाली ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्लांट और एनिमल के अंदर डिवाइड किया था। फिर हम बात करें कि जो ये क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है वो चलती कैसे है, यानी कि सबसे बड़ा होता है एनिमल किंगडम। इसकी जो एनिमल किंगडम है, ये फाइलम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। फिर जो फाइलम होता है वो क्लासेज में डिवाइड होता है, यानी कि फाइलम है वो अलग अलग क्लास में डिवाइड हो गया। वो क्लासेज हैं फिर ऑर्डर का फॉर्मेशन करती हैं, फिर वो ऑर्डर्स हैं वो अलग अलग फैमिलीज का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो फैमिलीज हैं वो अलग अलग जीनस का फॉर्मेशन करती हैं, वो जीनस अलग अलग स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि जो ये ट्राइनोमल नोमेनकल्चर है, टेक्सोनोमी के अंदर त्रिनाम पद्धति है, वो किसने दी थी। हेक्कल ने दी थी, क्योंकि द्विनाम पद्धति के अंदर कुछ जो है वो कमियां रह गई थी। एक तो उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट का जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए थे और उन्हें अलग अलग नहीं रख पाए थे, इसलिए त्रिनाम पद्धति दी गई। त्रिनाम पद्धति जो है वो हेक्कल ने दी थी, ये भी अनसक्सेसफुल ही रही थी। फिर पंचगत दी गई थी, यानी कि 5 किंगडम स्कीम दी थी RH व्हीटेकर ने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी कम्प्लीटली। फिर मैं आपको कुछ एक साइंटिफिक नेम बता रही हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आजकल, लेकिन फिर भी कुछ एग्ज़ाम्स होती हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि मैन का यानी ह्यूमन का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। फिर बात करें हम डॉग की, तो उसका होता है कैनिस फेमिलियरिस, यानी कि जो डॉग है उसका साइंटिफिक नाम होता है कैनिस फेमिलियरिस। काऊ की बात करें हम, यानी कि हमारे जो घरों में पालते हैं गाय, उसका जानते हो आप साइंटिफिक नेम क्या है। हम तो गाय ही बोलते हैं, लेकिन उसका भी एक साइंटिफिक नेम है जिसे पूरे वर्ड के अंदर उसी नाम से, ये एक स्पेसिफिक नेम होता है। पूरे वर्ड के अंदर सिर्फ एक ही का ये नेम हो सकता है, यानी कि जो काऊ है उसका नाम बोस इंडिकस, ये फिक्स है कि पूरे वर्ड के अंदर ये नाम सब जानते हैं। ये नाम जो है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। गाय को हम चाहे कुछ भी बोलते हों, हमारे जैसे एरिया चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग चाहे चेंज हो जाए, लेकिन ये जो बोस इंडिकस है ये स्पेसिफिक है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। फिर हम बात करें मंकी की, एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मंकी जो है एक तो बोलते हैं लंगूर होता है, वो अलग होता है, और जो मंकी हैं यानी कि जो बंदर हैं उनका जो माउथ है वो ब्राउन होता है, लेकिन लंगूर का मुँह है वो ब्लैक होता है।
इसलिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर अगर ये दोनों दे रहा है तो अगला आपसे ऊपर या तो लंगूर देगा या फिर ब्राउन माउथ या ब्लैक माउथ देगा, या फिर अगर इनमें से एक ही दे रहा है तो फिर कंफ्यूज होने की तो कंडीशन होती ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है मंकी जो ब्राउन माउथ वाला होता है उसका तो माका का मुलाटा होता है, और जो ब्लैक यानी कि लंगूर होता है उसका प्रेसबाइटिस इंटेलस होता है। प्रेसबाइटस इंटेलस तो होता है लंगूर का, यानी कि इंटेलस, प्रेसबाइटस इंटेलस लंगूर का यानी कि ब्लैक माउथ मंकी का। वो जो ब्राउन माउथ मंकी होता है उसका होता है माका का मुलाटा। फिर हम बात करें मेंढक की यानी कि फ्रॉग, इसका तो हमें पता ही है राना टिग्रिना होता है। ये भी इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन जो मेन फ्रॉग होता है उसे राना टिग्रिना नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें कोबरा, ये सिर्फ होता है जिसे हम नाग या फिर काजा बोलते हैं। इसका नाम होता है नाजा नाजा, इसका नाम सेम ही है, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों वर्ड कैपिटल से स्टार्ट करके दे सकता है, लेकिन कभी भी साइंटिफिक नेम में जो स्पीसीज़ होती है जीनस का नाम कैपिटल और स्पीसीज़ का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर हम बात करें टाइगर यानी कि बाघ की, उसका होता है पैंथेरा टाइग्रिस। फिर हम बात करें रैट की, उसका होता है रेटस रेटस, इसका नाम भी सेम ही होता है। फिर हम बात करें हायरार्कियल ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन की जो वो है स्टेज हैं या फिर स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं। स्पीसीज़, ये जो क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो वो होती है स्पीसीज़। स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है कि कुछ जो एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज़ के होते हैं उनके अंदर आपस में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है एक तो, और इनसे जो भी मतलब या तो बेबी बोर्न हो रहा है या फिर जो भी न्यूली फॉर्म हो रही है ना उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है। यानी कि स्पीसीज़ के अंदर उनके जेनेटिक कैरेक्टर और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शन करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन है वो सेम स्पीसीज़ यानी कि जिनके लक्षण सेम होंगे उन्हीं के अंदर होता है। फिर हम बात करें जीनस की, क्या होता है कि कुछ जो जातियाँ होती हैं अलग अलग हैं, मान लो उनके अंदर अलग अलग जातियों के अंदर जो क्या होते हैं कुछ लक्षण जो हैं सेम होते हैं, और उनके अंदर उनके लक्षण अगर सेम हैं तो उन्हें उनके बेस पर यानी कि अगर लक्षण सेम है तो उन्हें जीनस में रख दिया गया, यानी कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात करें टाइगर की, पैंथर की, कैट की, इनके जो क्या होता है कि कैरेक्टर है ना वो सेम होते हैं, इनका जीनस है वो सेम है, इनके जो स्पीसीज़ हैं वो अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि उनके जो जनन करने की यानी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है होती है वो एक दूसरे के साथ नहीं हो पाती है। फिर हम बात करें फैमिली की, यानी कि कुछ वंश होते हैं या फिर कुछ जीनस होते हैं जिनके कैरेक्टर जो है वो सेम होते हैं, कुछ ही कैरेक्टर मेल खाते हैं, इसलिए उनको एक फैमिली में रख दिया जाता है। जैसे फेलिडी है जिसके अंदर टाइगर आता है, पैंथर आता है, कैट आता है, इनके जो जीनस हैं वो सेम है। फिर इनके जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो भी मैच करते हैं, इसलिए इनको एक ही फैमिली यानी कि फैमिलिडी के अंदर रख दिया गया। फिर बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि कुछ फैमिली होती हैं जिनके लक्षण आपस में मैच खाते हैं, जैसे फेलिडी और कैनिडाई हैं। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि कुछ लक्षणों की जो है सिमिलरिटी आती है। कैनिडी के अंदर लोमड़ी और कुछ डॉग की स्पीसीज आती हैं, उनको रखा गया है। ऑर्डर जो है कार्निवोरा, इसके अंदर फेलिडी और कैनिडी दोनों को रखा गया है क्योंकि इनके कुछ लक्षण जो हैं वो सेम है। वैसे ही क्लास है, कुछ ऑर्डर्स के लक्षण सेम हो गए तो क्लास का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्लास अगर
कुछ क्लास हैं उनके अंदर अगर लक्षण सेम हो रहे हैं, यानी कि करेक्टर्स में सिमिलरिटी जा रही है, तो फाइलम और फाइलम से किंगडम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं आपको जीनस के कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए क्या होता है कि जो टाइगर है, यानी कि सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी, टाइगर नहीं है, लायन है। वो लायन है पैंथेरा लियो, पैंथर का है पैंथेरा पेराडस, टाइगर है पैंथेरा टाइग्रिस, कैट का है पैंथेरा डोमेस्टिका। यानी कि इनके जो जीनस हैं वो सेम है, लेकिन इनकी स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है। इसलिए इनको एक जीनस में रखा गया है, क्योंकि इनके जो जेनेटिक यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो आपस में नहीं करते, ये अपनी ही स्पीसीज से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 किंगडम स्कीम जो है उसके बारे में बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी चीज़ बता सकूँ। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।